2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 एलईडी बल्ब्स आर अरेंज्ड एज सोन। एक डायग्राम दिख रहा होगा नीचे। ये जो डायग्राम नीचे दिख रहा है बेसिकली इसमें देखो 4 बल्ब नीचे है सीरीज में और एक बल्ब ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ये अरेंजमेंट है। आगे क्या लिखा हुआ है? द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम। यानी जितना भी बल्ब तुमको यहाँ लगा हुआ दिख रहा है हर बल्ब के ऊपर में पावर लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना, लिखा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर देना है, आंसर देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? स्टेट, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला नंबर है की K1 इज क्लोज्ड। ध्यान दो, अगर K1 को क्लोज कर दें तो क्या होगा? देखो ये जो यहां पर दिख रहा है ना, अगर K1 को क्लोज कर दें यानी इसको कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? समझ पा रहे हो बात को? K1 इज क्लोज्ड का मतलब हो गया, डायग्राम को देखो, डायग्राम में इसको देखो, इसको अगर इसको कनेक्ट कर दें, इन दोनों को, ये K1 है लिखा हुआ, अगर K1 से इसको कनेक्ट कर दे तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, अगर K1 से इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। तो कौन सा बल्ब फ्लो करेगा? ए वाला। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब ए का सेकंड नंबर बोल रहा है व्हेन K2 इज क्लोज्ड। तो अगर K2 को क्लोज कर दोगे यानी K2 से अब अगर इसको ज्वाइन कर दोगे तो अब ये वाला, ये चारों बल्ब जो है ये जलने लगेगा। तो पहला का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर यही हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे? ए का फर्स्ट। ए का फर्स्ट में पूछा है व्हेन K1 इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे टच कराना है। ठीक है, मतलब पूरा सर्किट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्लोज का मतलब जो हम लोग घर में सोचते हैं ना क्लोज, वो नहीं है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करो। यहाँ पे क्लोज का मतलब है कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने का मतलब हो गया K1 से अगर इसको कनेक्ट करोगे, K1 से अगर कनेक्ट करोगे तार को, यहाँ पे मतलब जो कनेक्शन अगर बनाओगे तो क्या होगा? जो ए वाला है उस ए वाले में तुम्हारा करंट फ्लो करने लगेगा अगर इसको कनेक्ट कर दोगे तो, K1 से ए को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का हमारा पहला का कि बल्ब ए विल ग्लो, बल्ब ए विल ग्लो। और सेकंड नंबर बोल रहा है कि अगर K2 को क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा? K2 को क्लोज करोगे तो देखो K2 को अगर इससे ज्वाइन कर दोगे तो इसमें करंट पास करने लगेगा। तो बेसिक सा बात है कि क्या होगा? बल्ब जो BCDE है वो ग्लो करने लगेगा। तो बल्ब सेकंड नंबर में लिखेंगे बल्ब BCDE विल ग्लो, बल्ब BCDE विल ग्लो। खत्म कहानी। तो ए नंबर का हो गया। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। जब बल्ब बी जलता है तो कितना करंट मतलब पास होता है वहां से, ये बताना है। देखो बल्ब बी पे फोकस करो, बल्ब बी पे, बल्ब बी पे फोकस करना, बल्ब बी पे फोकस करो सिर्फ। बल्ब बी पे क्या लिखा हुआ है? बल्ब बी पे लिखा हुआ है 11 वाट, यानी पावर कितना दिया हुआ है बल्ब बी का? 11 वाट। और वोल्टेज कितना लिखा हुआ है? 55 वोल्ट। अब सबको अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, दैट इज P बराबर वी आई। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा? I बराबर P अपॉन वी। P का वैल्यू कितना है? 11 और V का वैल्यू कितना है? 55। इसको डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने अप्रॉक्स 0.2 एम्पेयर। 0.2 एम्पेयर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला नंबर हो गया आंसर, दूसरा नंबर हो गया आंसर। सी नंबर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। बी का तुमको क्या बताना है? रेसिस्टेंस बताना है। फिर से वही बात बोलेंगे, बहुत सिंपल है इसको निकालना। अगर बल्ब बी की बात की जाए, बल्ब बी की बात की जाए, बल्ब बी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि बल्ब बी का क्या बोला गया है? रेसिस्टेंस बताइएगा। बल्ब बी का रेसिस्टेंस बताइएगा। तो ध्यान दो, बल्ब बी का पावर हमको दिया हुआ है कितना? 11 वाट। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 55 वाट, वोल्ट मतलब वोल्ट। और अभी एक चीज़ तुम ध्यान अगर दे सकते हो तो दो, कि अभी तुम बी नंबर में क्या निकाले कि कितना करंट पास करेगा बल्ब बी से, कितना करंट पास करेगा बल्ब बी से, यानी करंट कितना पास कर रहा है बल्ब बी से? तो 0.2। कितना करंट पास कर रहा है बल्ब बी से? 0.2।
तो यहाँ पे हमारे पास P है, V है, I है। बल्ब B के बारे में देखो, ये जो भी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं ये किसका बात है? बल्ब B का। ये सारा बात किसका यहाँ पे गिवन था? बल्ब B का। कौन से बल्ब का था? बल्ब B का। और यहाँ पे भी जो ये सारी बातें लिखे हैं ये किसका बात है? बल्ब B का। तो बल्ब B का ये सब पता है हमको, तो सिंपल है भाई। V बराबर क्या होता है? आई आर। यहाँ से R निकाल लो। R बराबर क्या हो जाएगा? B अपॉन I। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? V का वैल्यू 55 है और I का वैल्यू कितना निकाले हैं गुना करके? I का वैल्यू यहाँ कितना निकाल चुके थे पहले ही? 0.2। तो 0.2 से डिवाइड दोगे तो डेसिमल ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसको कट करोगे तो कितना बार में कट हो जाएगा? 275 बार में। कितना बार में? 275 ओम। तो बल्ब बी का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 275 ओम, ठीक। बी नंबर, सी नंबर भी हो गया, सी का फर्स्ट हो गया। अब सी का सेकंड नंबर क्या है देखते हैं। अब हमको सेकंड नंबर में निकालना है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब्स बी सी डी ई। बी सी डी ई जो 4 बल्ब दिख रहा है, चारों का रेसिस्टेंस बताना है कितना होगा। चारों का रेसिस्टेंस बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना बात को। देखो एक बात को समझ लो पहले, चारों बल्ब को ध्यान से देखो। चारों बल्ब को ध्यान से देखो तो पता है चारों बल्ब यहाँ पे तुम्हारा देखो सेम है। क्यों बोल रहे हैं हम सेम है? क्योंकि चारों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 11 वाट। इसमें भी कितना लिखा हुआ है? 11 वाट। इसमें भी 11 वाट, इसमें भी 11 वाट। इसमें भी वोल्टेज कितना है? 55 वोल्ट, 55 वोल्ट, 55 वोल्ट, 55 वोल्ट। तो एक ठो का रेसिस्टेंस कितना निकाले अभी हम लोग? 275। तो ये चारों का रेसिस्टेंस निकालना है और चारों कैसा है? सीरीज में है। ध्यान देंगे चारों कैसे है? सीरीज में है। तो चारों का रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? चारों का रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? बोलोगे बहुत आसान है। अगर हमको सी नंबर का पहला था ये वाला, ठीक है, सी नंबर का दूसरा नंबर का आंसर, तो सी का अगर दूसरा का आंसर निकालना है तो बोलोगे बहुत सिंपल है। चारों का रेसिस्टेंस कितना होगा? 275, 275, 275 एंड 275। क्यों? चारों का चारों बल्ब सेम है और एक बल्ब का रेसिस्टेंस अगर 275 आया है तो चारों बल्ब का कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। और चारों सीरीज में है तो तुमको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। 275 को कितना बार प्लस कर देना? 4 बार। 275 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 275 अगेन 275 और प्लस 275। 4 को बल्ब है ना, चारों का रेसिस्टेंस कितना होगा? 275 करके होगा और सीरीज में है तो चारों को एक साथ लिख देना। जोड़ोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 1100 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1100 ओम। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब लास्ट हमसे देखो सी का और में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया। सी का ही और में एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? What would happen to glow of all the bulb in the circuit when key K1 and K2 both are closed and the bulb C suddenly get fused? Give reason, justify। कह रहा है कि अगर K1 और K2 दोनों को कनेक्ट कर दें, K1 और K2 दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये बताना है। K1 और K2 अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा ये बताना है, ठीक। और फिर तुमसे ये कह रहा है कि अगर अचानक से बल्ब सी फ्यूज हो जाए तो फिर क्या होगा ये बताओ। तो देखो मेरा बात पहले ध्यान से समझना। देखो ऊपर हमारा अकेला बल्ब है। ऊपर जो हमारा मतलब यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ अकेला है और नीचे हमारा 4 बल्ब है। तो अगर हम K1 और K2 दोनों को कनेक्ट कर देना, K1 और K2 दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो नीचे चूंकि 4 बल्ब है तो नीचे वाला चारों बल्ब की वजह से मतलब ऐसा समझ लो कि नीचे जो चारों बल्ब है ना बी सी डी ई, तो वहाँ पे उसका संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा लेस ब्राइटर चलेगा, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाला चारों बल्ब है, चूंकि ये 4 कनेक्शन में एक साथ है तो ये चारों बल्ब जो इसका जो मतलब ब्राइट होगा, ब्राइटनेस होगा वो कम होगा। किससे कम होगा? ए से, क्योंकि ए तो अकेला है ऊपर में लगा हुआ और नीचे 4 चीज लगा हुआ है। तो तुम इसको बेसिक से समझ लो कि नीचे 4 बल्ब ऊपर एक बल्ब, तो 4 नीचे अगर लगा हुआ है तो चारों जो होगा मतलब बल्ब जो जलेगा तो चारों बल्ब चूंकि सीरीज में है तो चारों मतलब एज कंपेयर टू ए थोड़ा सा कम ब्राइटर होगा, ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा। अच्छा पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात बोल रहे हैं कि अगर सी अचानक से फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। देखो अगर सी अचानक से फ्यूज हो गया तो फिर क्या होगा पता है? अगर सी तुम्हारा मतलब अचानक से फ्यूज कर जाए तो पता है बी भी नहीं जलेगा, सी डी भी नहीं जलेगा, ई भी नहीं जलेगा, क्योंकि ये चारों सीरीज में है और सीरीज में अगर कोई भी एक ठो खराब हो गया ना फिर कोई भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो सीरीज में ये चारों सीरीज में था, अगर तुम्हारा सी नंबर वाला खराब हो गया तो बाकी बचा हुआ ये 3 बल्ब भी नहीं जलेगा। समझ में आ गया बात को? और ए वाला जलता रहेगा, ए वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल वाला चलता रहता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यही आंसर हम यहाँ लिख देते हैं।
यही आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, सी का और वाला। तो ध्यान देना, सी का और वाला का आंसर लिख रहे हैं। देखो, इफ K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, ऑल बल्ब्स विल ग्लो। मतलब सब बल्ब जलने लगेगा अगर K1 K2 दोनों को ज्वाइन कर दें सर्किट के साथ। K1 K2 को ज्वाइन नहीं करना है, K1 को भी उससे ज्वाइन कर देना है। ऊपर वाला जो एक डायग्राम में दिख रहा है ना, ये देखो, देखो क्या हम कह रहे हैं तभी से कि ये K1 को भी ज्वाइन कर देना है और K2 को भी ज्वाइन कर देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। तो अगर K1 K2 दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, चारों बल्ब मतलब सब का सब बल्ब जलने लगेगा, A B C D E सारा का सारा बल्ब जलने लगेगा, ऑल विल ग्लो। लेकिन यहाँ पे एक बात लिख देंगे, वेयर, जबकि मतलब जहाँ B जो नीचे चार बल्ब था D C D E विल बी लेस ब्राइटर, विल बी लेस ब्राइटर देन ए। ठीक, यहां तक हो गया बात। अब बोला गया था कि सी अगर अचानक से फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, तो लिखेंगे इफ सी बल्ब सडनली गेट फ्यूज्ड देन बी सी डी ई, चूंकि बी सी डी कैसा है, सीरीज में है, तो सारा का सारा जलना बंद हो जाएगा। बी सी डी ई बीइंग इन सीरीज, चूंकि ये सीरीज में, बीइंग इन सीरीज will stop glowing on the other hand, जबकि ए वाला जलता रहेगा तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। on the other hand A will glow more brighter। ठीक है, वो पहले से तो ज़्यादा चमक ही रहा था, अब और ज़्यादा चमकने लगेगा क्योंकि सारा करंट वहीं से पास होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है, ध्यान रखना। तो ये देख लो, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये तुम्हारे सामने रहा। ठीक, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पे जितना भी ये है हम सबको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में जितना भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको नोट करो, रिवाइज करो, एक दो बार बनाओ। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।